कहाँ से आ रही है? जी आवाज आ रही है। राम नारायण जी, कहानी सुना दीजिए। एक जगह बाढ़ आ गई। आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। एक जगह बाढ़ आ गई और उसमें प्रभु का एक भगत फंस गया। लोग उसके घर के करीब आए, कहने लगे, पंडित जी बाहर निकलिए, घर में पानी भर गया है, आप जीप में चढ़ जाओ, हम आपको निकालने आए हैं। पंडित जी बोले, मैं भगवान का भगत हूँ, भगवान खुद लेने आएंगे तभी जाऊंगा। पंडित जी वहीं खड़े रहे। पानी बढ़ता ही जा रहा था। 10 मिनट के बाद वहां एक नाव आई। नाव वाले ने कहा कि पंडित जी नौका पर चढ़ जाओ। मुसीबत का समय है। पंडित जी बोले, मुझे तो भगवान खुद लेने जाऊंगा। पंडित जी उसको भी रट लगाए बैठे थे कि हेलीकॉप्टर जाए बाढ़ में, मैं तो भगवान आएंगे तो ही जाऊंगा। कहते आखिर पानी नाक तक आ गया और पंडित जी डूब गए। पंडित जी मर करके ऊपर पहुंचे, वहां भगवान के सामने उनकी पेशी हुई तो पंडित जी ने शिकायत करी कि प्रभु जिंदगी भर तेरी पूजा करी, तो तू आए ही नहीं। भगवान ने कोई दूसरा था क्या? अरे मैं ही था, जीप में बैठ कर आया था, मैं ही नाव के ऊपर भी चढ़कर आया था और मैंने ही हेलीकॉप्टर वाले को प्रेरणा दी थी कि जा उसकी मदद कर। पर एक तो ऐसा है कि उसने हर बार मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। प्रभु के घर से मदद किस रूप में आएगी ये कहा नहीं जा सकता, पर पहुंचेगी जरूर, विश्वास रखो। अगर हमारे भाग्य के 9 द्वार बंद भी हो जाएंगे तभी भगवान की तरफ से हमारे लिए कोई न कोई 10वां द्वार खुल जाएगा। नारायण 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 नारायण। देवकी जी, आप शनानंद जी महाराज की सत्संग की बातें आप सुने। नारायण नारायण। ऐसा है, आज 25वां पत्र है जी, वो मैं सुना देता हूँ आपको। जी जी। वृंदावन 10-3-55। चिन्मय धाम बिहारिणी प्रीति स्वरूपा सर्वदा प्रसन्न रहो। संबोधन में 2 बातें आ गई। एक तो चिन्मय धाम बिहारिणी। चिन्मय धाम कौन सा हुआ? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम में, जहां से वापिस लौट के नहीं आना है वो है धाम चिन्मय। कहने की मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय अपनी स्थिति है वो चिन्मय धाम में हो जाती है। चिन्मय धाम बिहारिणी प्रीति स्वरूपा। प्रीति स्वरूपा ये क्या है? भक्ति योग की पराकाष्ठा है। उसके बाद में हर समय ना भगवान में ही जो उसका स्थिति रहती है वो प्रीति स्वरूपा। सर्वदा प्रसन्न रहो। मधुर स्नेह तथा सरलता से हरा भरा पत्र मिला। मधुर स्नेह, तो मधुर स्नेह का मतलब क्या हुआ? कर्म की भिन्नता होते हुए भी स्नेह की एकता रहनी चाहिए, वो है मधुर स्नेह। सरलता कौन सी हुई? सरलता जैसे बच्चा है वो मान अपमान से ऊपर होता है, वैसी अपनी स्थिति हो जाए तो अपने में वो सरलता आ जाती है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर जो पत्र के बारे में बताया है वो 2 बातें बता दी। मधुर स्नेह तथा सरलता से हरा भरा पत्र मिला। हरा भरा पत्र जिसमें क्या है कि प्रेरणा प्राप्त हो, जिसमें है वो निराशा से उठ करके आशा की ओर जाए, वो हरा भरा पत्र हुआ। अपने परिवर्तन का ज्ञान अपने को तभी तक होता है, अपने परिवर्तन का ज्ञान अपने को तभी तक होता है जब तक किसी भी अवस्था से एकता है। अर्थात
गुण तथा दोष का संग है। गुण और दोष का संग है तभी तक अपने को परिवर्तन का पता चलेगा, वरना परिवर्तन का पता चलेगा ही नहीं। दूसरे में बुराई देखने का मतलब क्या हुआ कि अपने में कोई ना कोई गुण का अभिमान है, तभी दूसरे की बुराई दिखती है, वरना दूसरे की बुराई दिखती नहीं है, अभिमान नहीं हो तो अपने परिवर्तन का ज्ञान अपने को तभी तक होता है जब तक किसी भी अवस्था से एकता है, अर्थात गुण तथा दोष का संग है। वास्तव में तो मृत्तिका के परिवर्तन का ज्ञान कुम्हार को होता है, मृत्तिका को नहीं। मृत्तिका मिट्टी, कौन सी मिट्टी का घड़ा बनना है, कौन सी मिट्टी का घड़ा नहीं बनना है, ये ज्ञान तो कुम्हार को ही है, माटी को थोड़ी है। माटी क्या जानती है? वो तो जानती नहीं है, वो तो कुम्हार जानता है। तो वास्तव में तो मृत्तिका के परिवर्तन का ज्ञान कुम्हार को होता है, मृत्तिका को नहीं। शिथिलता और शांति में केवल अंतर ये होता है, दो शब्द आगे, शिथिलता और शांति। शिथिलता तो कुछ नहीं करने की स्थिति है, लूंज पुंज पड़ा रहे, शिथिल हो जाए, अंग है उनमें जागरूकता नहीं रहे, चेतनता नहीं रहे, शिथिल हो जाता है। क्या नाड़ी दुर्बलता हो जाती है एक प्रकार से। तो इन दोनों में अंतर क्या है? शांति में, शिथिलता में। शिथिलता और शांति में केवल अंतर ये होता है कि शिथिलता कालांतर में क्षोभ उत्पन्न करती है, परेशान हो जाता है वो कि ये मेरे को जीवन है क्या। और शांति से आवश्यक शक्ति का विकास होता है। शांति है उसमें शक्ति का विकास होता है। आशा का बल उत्तरोत्तर उत्कंठा को सबल और अस्थायी बनाता है। आशा का बल है, आशा का बल है। आशा के ऊपर ही तो है ना कि भाई उसमें ये काम है वो हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखे वो रखे। आशा का बल उत्तरोत्तर उत्कंठा को सबल और स्थायी बनाता है। वास्तविक आशा संबंध की दृढ़ता की प्रकाशक है, जो वास्तव में साधन तत्व है। वास्तविक आशा नाता एक राम जी से, और सब नाते हैं वो सब के संसार के नाते जितने भी है ना, वो सारे के सारे हैं, वो विनाश से संबंधित है। लेकिन भगवान से जो नाता है ना, वो अविनाशी के संग हो जाता है। ये है ना, इसमें पक्का रहे, दृढ़ता रहे, तो ये वास्तव में साधन तत्व कहा इसको, यही साधन तत्व है। तो वास्तविक आशा संबंध की दृढ़ता की प्रकाशक है, संबंध की दृढ़ता की प्रकाशक है, जो वास्तव में साधन तत्व है, प्रकाशक। सावधानी, असावधानी वास्तविक आशा समझ को दृढ़ता की प्रकाशक है, जो साधन तत्व है। असावधानी झूठा संतोष देकर निराशा की ओर ले जाती है। असावधानी, असावधानी क्या है? एक प्रकार का प्रमाद ही है, जो प्रमाद है। असावधानी झूठा संतोष देकर निराशा की ओर ले जाती है। यानी कि जो संबंध है परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उन संबंध में तो ये होगा ही। हर्ष तथा विषाद की आक्रमणों से बचने के लिए हर्ष और विषाद। हर्ष विषाद क्या है? अपना जो स्वरूप है वो तो है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज चौरासी। और जो संसार का स्वरूप क्या है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। ये संसार के हैं, हर्ष होना, विषाद होना।
तो इनसे बचने के लिए, हर्ष तथा विषाद के आक्रमणों से बचने के लिए क्षमाशील तथा कामना रहित होना अनिवार्य है। इनसे बचना है तो आपको क्षमाशील होना पड़ेगा, कामना रहित होना पड़ेगा, क्योंकि न तो हर्ष का अस्तित्व है न विषाद का अस्तित्व है। दोनों ही आगमा पायनो नित्य है, आने जाने वाली और नित्य है, अनित्य है। दोनों का जो स्वरूप है ना वो आने जाने वाला है। दोनों ही ऐसा ही है, न तो हर्ष रुकता है न विषाद रुकता है। इसीलिए अपन प्रार्थना करते हैं ना, सुखी दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करे। क्यों? जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, यानी कि दोनों से ऊपर हो जाए, सुख से और दुख से। जब तक हर्ष और विषाद दोनों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक क्या है कि परमात्मा में स्थिति नहीं होगी। क्योंकि हर्ष विषाद है वो संसार के हैं, अपने नहीं है। हर्ष है विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म, ये जीव का धर्म है। अमिति अभिमाना, इनसे ऊपर उठना है। तो हर्ष और विषाद के आक्रमणों से बचने के लिए इनसे कैसे बच सकते हैं? क्षमाशील तथा कामना रहित होना अनिवार्य है। क्षमाशील और कामना है ना, इन दोनों से हट जाएंगे तो इनसे हम बच सकते हैं। अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में लेस मात्र भी दंड की भावना उत्पन्न न हो तो समझना चाहिए कि क्षमाशीलता का अवतरण होने लगा है। और कामना पूर्ति में संतोष न हो तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। अब ये क्षमाशीलता क्या है, इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में, अपने प्रति जो अन्याय होता है उसके बदले में देश मात्र भी दंड देने की भावना उत्पन्न हो, यानी कि उसको दंड देने की भावना नहीं उत्पन्न हो, तब है ना क्षमाशीलता है वो अपने में जागृत होती है। क्षमाशीलता जागृत होती है। वरना क्या है कि वापिस वही उसे वापिस बदले लेने की भावना होती है, उसका अन्याय उसका अनिष्ट हो ऐसी भावना होती है, तब तक है क्षमाशीलता ही नहीं है। क्षमाशीलता वापिस पढ़ता हूं मैं इसको। अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में, अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में लेस मात्र भी दंड देने की भावना उत्पन्न न हो तो समझना चाहिए कि क्षमाशीलता का अवतरण होने लगा है। यानी कि क्षमाशीलता है अपने में आनी शुरू हो गई है। अगर बदले की भावना बिल्कुल से नहीं हो तो चाहे कितना ही अन्याय हो। और अब है कामना पूर्ति के बारे में कि कामना पूर्ति में संतोष न हो तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। कामना पूर्ति में संतोष न हो, कामना पूर्ति में, तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। नारायण नारायण नारायण। कामना पूर्ति में संतोष ना हो ये गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये गड़बड़ लग रहा है। कामना पूर्ति में संतोष न हो, कामना पूर्ति में संतोष न हो तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ इसमें लगता तो ऐसा ही है, इस पर गहराई से विचार करते हैं ना तो ये बात है ना वो ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर कामना पूर्ति में संतोष न हो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु के साथ जब तक एक होंगे तब तक कामना पूर्ति में संतोष होगा ही नहीं। कितनी हाँ चपेट ना ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? नारायण नारायण। नारायण नारायण बोलो।
ये है कि कामना पूर्ति में मनुष्य ये सोचता है कि बहुत कुछ मुझे मिल गया, बड़े आनंद हो गया। ऐसा जो होता है तब नई कामना उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को स्कूटर मिल गया, उसमें आनंद बनाता है, तो इसका अर्थ है कि अब उसको नई कामना कार की पैदा होने वाली है। और जब कामना पूर्ति होने पर भी मनुष्य को संतोष नहीं हो कि मुझे तो वो चाहिए जो सदा रहने वाला है, वो चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो मिलता है और बिछड़ जाता है, तो वो उसको संतोष नहीं होता, तब समझो कि अब कामना रहित होने की शुरुआत हो गई है। उसका एक शुरू का जो लक्षण है वो ये है, ये तात्पर्य है। मतलब डॉक्टर साहब ये यहाँ अविनाशी की बात है और वहाँ न्याय वाले में विनाशी की बात है। हाँ, ये इसलिए क्या है कि विनाशी वस्तुओं से संतोष करता है, तब तक समझ लो कि अभी तक कामना निवृत्ति की बात आई नहीं है। कामना पूर्ति में संतोष न हो तो कामना निवृत्ति की बात आई नहीं है अभी तक। ये बात है। हाँ, स्वामी जी की वाणी में भी डॉक्टर साहब आता है कि संसार में तो संतोष करना चाहिए और परमात्मा प्रीति में असंतोष रहना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। कामना में संतोष न हो मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ ताकि जो होस्ट है वही बोल पाए। बीच में आवाजें आ रही है ना। हाँ, आप बोलिए। नारायण नारायण नारायण। तो दो वाक्य हैं, क्षमाशीलता और कामना पूर्ति। अपने प्रति होने वाले अन्याय के बदले में दंड देने की भावना उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि क्षमाशीलता का अवतरण होने लगा है। क्षमाशीलता का बीज है वो अंकुरित होने लगा है। और कामना पूर्ति में संतोष न हो, कामना पूर्ति में संतोष न हो तो समझना चाहिए कि कामना रहित होने की योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, कि पूर्ति होगी नहीं। जब विचार का उदय होगा कि ये कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती है, विचार के द्वारा सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। ज्यों ज्यों सीमित अहम भाव गलता जाता है, सीमित अहम भाव गलता जाता है, त्यों त्यों सभी दोष मिटते जाते हैं। सीमित अहम भाव कर्तृत्व और भोक्तृत्व वाली बात हो रही है यहाँ पर। ज्यों ज्यों सीमित अहम भाव गलता जाता है, त्यों त्यों सभी दोष मिटते जाते हैं और सभी गुण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। दोष मिटेगा तो गुण अपने आप, दोष मिटते ही तो गुण अपने आप, गुण तो है, गुण की सत्ता तो है सब में, दोष आगंतुक है। ज्यों ज्यों सीमित अहम भाव गलता जाता है, त्यों त्यों सभी दोष मिटते जाते हैं और सभी गुण स्वतः उत्पन्न होते जाते हैं। अहम भाव चलाने के लिए। हाँ भाई जी, यहाँ मरियम जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो सर। हाँ प्रणाम भाई जी। यहाँ गुण से संबंध दैवी गुण से है लगता है ना, दैवी गुण। क्या यहाँ गुण का तात्पर्य दैवी गुणों से है जो स्वतः स्वाभाविक उसमें रहता है।
हाँ, तो दैवी गुण तो है ना, वो तो है सब में। हाँ, सब में स्वतः स्वाभाविक है जी। ठीक है। वो तो क्या है कि अपन है ना संग करते हैं ना, उसके कारण ही आए आगंतुक है ना। हाँ। उन दोषों के कारण वो दब जाते हैं खाली। हाँ, मतलब दोष आगंतुक है, गुण जो है दैवी संपदा है, अपने आप है, वो भगवत कृपा से। हाँ। जी ठीक है। समस्या तो ये है ना, तो एक दिन हरी कथा सुने, दूसरे दिन माया जाल गुणे, सत्संग कुसंग एक साथ गुणे, तेरो लोक बने न परलोक बने, विवाद शाह के बकरे जू, चिल घटे बढ़े न तू जाए न जाए, तेरी बीती उमरियां जाए। वहां का वहां रहता वो, क्योंकि वो अपने जो रिकेज मिटाता नहीं है ना। तो अहम भाव गलाने के लिए ये आवश्यक है कि सुख तथा मान के लालच को त्याग कर। अब ये दो शब्द आगे, सुख और मान का लालच। सुख और मान के लालच को त्याग वर्तमान का सदुपयोग किया जाए, वर्तमान का सदुपयोग किया जाए। अहम भाव गलाने के लिए बात आई है। अपन ने जो पकड़ रखा है ना अहम भाव, मैं मेरा ये पकड़ रखा है ना, उसको मिटाने के लिए गलाने के लिए मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सब को मिटाने के लिए, अहम भाव गलाने के लिए ये आवश्यक है। सुख और मान के लालच को त्याग, सुख और मान का लालच, लोग बढ़िया कहेंगे उसे सुख मिलता है, इन दोनों का त्याग और वर्तमान का सदुपयोग किया जाए, वर्तमान का सदुपयोग किया जाए। और प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में प्रिय की मधुर स्मृति अपने आप आने लग जाती है। प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में प्रिय की स्मृति अपने आप होने लग जाए, तो वर्तमान का सदुपयोग, ये इसमें विशेष बात है ना, वर्तमान का सदुपयोग। जो एकादश नियम में जो 11वां नियम है ना, उसमें यही है, क्या है कि व्यर्थ चिंतन का त्याग और वर्तमान का सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। वर्तमान का सदुपयोग अगर होने लगे ना, तो अपने आप सारी बातें हैं वो अपने आप हो जाती है, करना कुछ नहीं पड़ता है। क्योंकि व्यर्थ चिंतन क्या है, भूतकाल का, भूतकाल में जो हुआ है, भविष्य में जो करने की इच्छा है, ये दोनों व्यर्थ चिंतन है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मधुर स्मृति जप नहीं है, न अभ्यास है, दोनों ही नहीं है, अपितु प्रिय की मिलन की उत्कंठा है मधुर स्मृति। मधुर स्मृति उन्हीं साधकों में उदय होती है जो कभी निराश नहीं होते, जो कभी निराश नहीं होते, और न जिनको अपने साधन का बल होता है, और न जिनमें दोष जनित सुख भोग की रुचि होती है। दो तीन बातें बता दी यहाँ पर, वापिस पढ़ता हूं इसको। मधुर स्मृति उन्हीं साधकों में उदय होती है जो कभी निराश नहीं होते। निराश होते हैं उनमें मधुर स्मृति आती नहीं है। और किस में नहीं आती है? न जिनको अपने साधन का बल होता है, मैं ऐसे मैं इतना साधन करता हूं, मैं इतनी माला फेरता हूं, इसका भी बल नहीं। और न जिनमें दोष जनित सुख भोग की रुचि होती है, दोष जनित सुख भोग, दोष जनित सुख भोग की रुचि होती है। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न तानक। सत्वगुण है ना, उसमें सुख है ना, और ज्ञान का जो अभिमान है, उससे वो आदमी बनता है।
जब तक ये होती है तब तक मधुर स्मृति है वो जागृत नहीं होती है। यानी कि हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना जरूरी है। मधुर स्मृति उन्हीं साधकों में उदय होती है जो कभी निराश नहीं होते और न जिनको अपने साधन का बल होता है और न जिनमें दोष जनित सुख भोग की रुचि होती है। सुख भोग की अरुचि ज्यों ज्यों दृढ़ होती जाती है त्यों त्यों प्रिय मिलन की लालसा सबल तथा अस्थायी होती जाती है। सुख भोग की अरुचि ज्यों ज्यों दृढ़ होती जाती है। ये सुख बंधन कहाँ है? स्वामी जी ने लास्ट में कहा भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया पित है चेतसा। भोग और संग्रह ये दोनों ही है ना खास बाधा है भजन में है? और नारायण स्वामी क्या कहते हैं? नारायणी हरि भजन में ये 500 ना सुहाय विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात। ये बाधाएं हैं, जगत प्रीति बहु बात। सुख भोग की रुचि जो जो दृढ़ होती जाती है, सुख भोग की अरुचि ज्यों ज्यों दृढ़ होती जाती है त्यों त्यों प्रिय मिलन की लालसा सबल तथा अस्थायी होती जाती है। सबल तथा अस्थायी कारण कि विषय विरक्ति में ही प्रभु अनुरक्ति निहित है। विषय विरक्ति में ही, विषय से विरक्त होती है प्रभु से अनुरक्ति हो जाती है। ये विषय भोगी तो प्रभु से दूर रख रहे हैं? विषय विरक्ति में ही प्रभु अनुरक्ति निहित है। प्रभु अनुरक्ति, विषय विरक्ति हुई और प्रभु में प्रेम हुआ। प्रत्येक परिस्थिति कर्म ज्ञान की दृष्टि से प्राकृतिक न्याय है। कर्म ज्ञान की दृष्टि से प्राकृतिक न्याय है। प्रत्येक परिस्थिति ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ ये न्याय है। प्राकृतिक न्याय प्राणी के उत्थान का हेतु है। उत्थान की लालसा उस अनंत की करुणा है। उत्थान की लालसा उस अनंत की करुणा है जिसकी तुम विभूति हो। अतः प्रत्येक परिस्थिति प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश है। प्रत्येक परिस्थिति प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश है और कुछ नहीं। एक्चुअली में ये जो 25वां ये पाथे का जो है पत्र है उस पर तो क्या है कि धीरे धीरे 2-3 दिन तक विचार करिए तब जाके ये कुछ इसका सार है वो समझ में आते पूरा। इस पर विचार करें, ये तो बड़ा विचित्र है। अतः प्रत्येक परिस्थिति प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश है और कुछ नहीं। प्यारे का आदेश ही प्रेमी का जीवन है। आदेश पालन में प्रीति का संचार है। पर इस रहस्य को वे ही जान पाते हैं जिन्होंने प्रेमास्पद के प्रेम को ही अपना सर्वस्व जाना है। बाकी के सामने ये प्रकट नहीं होता है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यह तभी संभव होगा जब प्रत्येक कार्य द्वारा उनकी पूजा की जाए और उनसे मिलने की लालसा दृढ़ तथा अस्थायी होती जाए। वे मेरे अपने हैं और मैं सदैव उनकी हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह न हो और निसंदेहता के लिए
किसी युक्ति अथवा प्रमाण की भी अपेक्षा न हो। तब समझना चाहिए कि नित्य संबंध सिद्ध हो गया, उन्हें तुमको बहुत बहुत प्यार, ओम आनंद 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 तुम्हारा। इसको वापिस कल पढ़ेंगे तब जाके ये, अब क्या है, समय तो हो गया। हाँ, कुछ ही समय शेष है। सब लोग मुख सत्संग करें। नारायण 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 नारायण।